बढ़ते आगे, हॉर्मुज की नाकाबंदी पर रूस का चीन को ऑफर भी आ गया है। रशिया से तेल खरीद सकता है चीन, लावरोव का बयान। रूस के क्रूड भंडार चीन के लिए खुले हुए हैं। सरगेई लावरोव की तरफ से कहा गया, रूस चीन हर मुश्किल के बावजूद अटूट है। तो सीज़फायर के बीच ताकत बढ़ा रहा है ईरान, अंडरग्राउंड बेस को एक्टिव कर रहा है ईरान। एक तरफ तबाही देखने को मिली और दूसरी ओर सीज़फायर का ये टाइम पीरियड, और इस दरमियान मिसाइल बेस की खुदाई की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अंडरग्राउंड बेस को एक्टिव कर रहा है ईरान। अमेरिकी हमले के बाद मिसाइल सिटी बंद, मिसाइल बेस तक पहुंच बहाल करने की कोशिश ईरान की तरफ से जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चीन अमेरिका में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन की शिप को अमेरिका की धमकी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया, चीन को ईरानी ऑयल नहीं लेने देंगे। ईरान लगातार चीन से ऑयल खरीद रहा है। चीन अनरिलायबल ग्लोबल पार्टनर है, यानी कि अनरिलायबल ग्लोबल पार्टनर है, ये बेसेंट की तरफ से कहा गया है और इस वजह से धमकी दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि चीन की तरफ से भी इससे पहले बयान सामने आया था कि अगर अमेरिका दखल देगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि ये विवाद बढ़ता दिख रहा है। बढ़ते आगे, ईरान जंग पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। जंग के दौरान चाइना कर रहा था मदद। चीन के स्पाई सैटेलाइट की मदद से हमलों में अमेरिकी मिलिट्री बेस तबाह। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये जानकारी। तो आपको बता दें, हमलों में अमेरिकी मिलिट्री बेस तबाह हो गया। चीन के स्पाई सैटेलाइट की मदद से तस्वीरें सामने आई। युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी कई खबरें सामने आई थी। कई रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया गया था कि चीन की तरफ से इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, ईरान को मदद की जा रही है। हालांकि रूस का नाम भी इस सूची में शामिल था और अब एक और नया दावा। ईरान का हमला, अमेरिकी मिलिट्री बेस तबाह कर दिया गया। वजह क्या है? चीन के जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद हो रही थी, इसलिए यहां पर टारगेट किया गया। चीन से लगातार मिल रहे सैटेलाइट इनपुट की वजह से ही कदम उठाया गया है। चीन से मिले इनपुट के आधार पर ही अटैक किया गया। इनपुट के आधार पर अमेरिकी बेस पर हमला होता है। जंग की शुरुआत में सटीकता बताई जा रही है 3%। इतना ही नहीं, चीन से इनपुट मिलने पर कितनी सटीकता? 27%। अब इससे अंतर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से जानकारी, जिसके बाद अटैक किया गया। एक और खबर, मुसाद प्रमुख डेविड बानिया का बड़ा बयान आया है सामने, ईरान की जंग अभी नहीं होगी खत्म। तो ये जेडी वैंस का बहुत बड़ा बयान सामने आया, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका के किसका जिक्र कर रहे थे और क्या संकेत देने की कोशिश की गई है? ट्रंप को कौन मारना चाहता है? बाहरी दुश्मन है कौन जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की तरफ से किया गया? अब कई नाम हैं, ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला। अमेरिका का इतिहास देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखते हुए कई अनुमान। अमेरिका में दुश्मन की बात करें तो ड्रग माफिया, इलीगल इमिग्रेंट्स, राजनीतिक विरोधी और कट्टरपंथी भी इस लिस्ट में शामिल है। बड़ी बात यह है कि 2016 में नेवादा में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। ये पहली बार नहीं था। ये मामले यहां नहीं रुके। 2017 में ट्रंप को भेजे गए पार्सल में जहर होने की आशंका। फिर आपको याद होगा 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चलाई गई और कान के पास से गोली गुजरी। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का साजिश रचने का आरोप भी उस दौरान लगा था। बढ़ते आगे, ईरान के जर्जन प्रांत में रिकॉर्ड समय में पुल निर्माण किया गया। अमीनबाद गांव के पास रेलवे पुल पर हमला हुआ था, हवाई हमला, एयर स्ट्राइक, जिसके बाद इसे तैयार किया गया दोबारा। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पुल को उड़ा दिया गया, ध्वस्त किया गया, और दूसरी तस्वीर जहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया और इस पुल को दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। लगभग 35 मीटर डेक और 150 मीटर रेल लाइन। मात्र 4 दिनों में पुल को इंजीनियर्स ने ठीक किया है। इंजीनियर कामगारों का फूलों से स्वागत।